न्याय के ना दो बहुत जरूरी पहलू होते हैं। एक, दोषी को सजा मिले और दूसरा, आरोपी के अधिकारों की भी रक्षा हो। पर तब क्या होता है जब न्याय का इंतजार ही अपने आप में एक सजा बन जाए? आज हम सुप्रीम कोर्ट के एक ऐसे ही फैसले को समझने वाले हैं जहां अदालत को अपराध के वजन और इंतजार के वजन के बीच एक बहुत मुश्किल चुनाव करना पड़ा। 2428 किलोग्राम। जरा सोचिए इस नंबर के बारे में। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। और यही नंबर एक बहुत बड़े आपराधिक मामले के केंद्र में है, जिसमें मेफेड्रोन नाम का एक प्रतिबंधित पदार्थ शामिल है। तो चलिए जरा इस केस में और गहराई से उतरते हैं। ये केस है चिंतन राजूभाई पंसेरिया बनाम महाराष्ट्र राज्य का। और ये सिर्फ एक आम ड्रग्स केस नहीं है, बल्कि ये भारत के सबसे सख्त नारकोटिक्स कानूनों में से एक एनडीपीएस एक्ट की एक बहुत बड़ी परीक्षा है। तो असल में मामला है क्या? देखिए, आरोप बहुत ज़्यादा गंभीर है। 2400 किलो से भी ज़्यादा मेफेड्रोन रखने का। और ये आता है एनडीपीएस एक्ट के तहत, एक ऐसा कानून जिसमें जमानत मिलना लगभग नामुमकिन हो जाता है। गिरफ्तारी हुई थी मार्च 2022 में, और तब से आरोपी सिर्फ अपने मुकदमे के शुरू होने का इंतजार कर रहा था। और यहीं से ना कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है। अब सारा ध्यान सिर्फ अपराध पर नहीं, बल्कि न्याय मिलने में हो रही देरी पर चला जाता है। और यही वो बात है जो इस केस को इतना असाधारण बना देती है। 3.5 साल, हाँ, पूरे 3.5 साल आरोपी इतने लंबे समय से जेल में था। और सबसे बड़ी बात क्या है, ये पूरा समय उसने एक विचाराधीन कैदी, मतलब एक अंडर ट्रायल प्रिजनर के तौर पर गुजारा। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि उसका मुकदमा अभी शुरू भी नहीं हुआ था। और आप सोच रहे होंगे कि इतनी देरी क्यों हुई? वजह तो और भी हैरान करने वाली है। अभियोजन पक्ष यानी प्रोसिक्यूशन 159 गवाहों को पेश करना चाहता था। अब आप खुद ही अंदाजा लगाइए कि इतने गवाहों के साथ इस मुकदमे को पूरा होने में और कितने साल लग जाते। और यही वो सबसे बड़ा सवाल था जो सुप्रीम कोर्ट के सामने आया कि भाई 3.5 साल हो गए और असल ट्रायल शुरू तक नहीं हो पाया। आखिर ऐसा क्यों? और यहीं पर एंट्री होती है देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट की। कोर्ट ने इस मामले को सिर्फ एक जमानत की अर्जी की तरह नहीं देखा, बल्कि न्याय में हो रही इस असाधारण देरी पर सीधे सीधे सवाल खड़े किए। सुप्रीम कोर्ट का ध्यान खींचने वाली सबसे बड़ी बात यही थी। कोर्ट इस बात से हैरान था कि 3.5 साल गुजरने के बाद भी आरोपी पर आरोप तक तय नहीं हुए थे। मतलब कोर्ट ने ये तक तय नहीं किया था कि किन किन धाराओं में मुकदमा चलेगा। ट्रायल शुरू होना तो बहुत दूर की बात है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रोसिक्यूशन से एक बहुत सीधा और तीखा सवाल किया। कोर्ट ने कहा, कभी कभी हम सोचते हैं कि अभियोजन पक्ष इतने सारे गवाहों की जांच क्यों करना चाहता है और इस तरह मुकदमे को लंबा और विलंबित क्यों करना चाहता है। तो मतलब कोर्ट का कहना एकदम साफ था कि भाई गवाहों की गिनती बढ़ाने से कुछ नहीं होगा, उनकी बात में कितना दम है ये जरूरी है। कोर्ट ने कहा कि एक ही बात को साबित करने के लिए इतने सारे गवाहों की भीड़ लगाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इससे सिर्फ और सिर्फ न्याय में देरी होती है। तो इन सब के बाद कोर्ट को एक बहुत मुश्किल फैसला लेना था। ये एक ऐसा फैसला था जहां अदालत को एक बहुत ही नाजुक संतुलन बनाना था। एक तरफ था अपराध की गंभीरता और दूसरी तरफ था एक नागरिक का अधिकार। देखिए, तराजू के एक पलड़े में था अपराध की गंभीरता, हजारों किलो ड्रग्स, कोई मजाक नहीं, और दूसरे पलड़े में था एक इंसान का मौलिक अधिकार, उसका राइट टू अ स्पीडी ट्रायल, जो 3.5 साल से बिना ट्रायल के जेल में था। अदालत को यह तय करना था कि किसका वजन ज्यादा है। और आखिरकार अदालत ने अपना फैसला सुनाया। जमानत मंजूर कर ली गई। सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत मजबूत संदेश दिया कि अपराध चाहे कितना भी संगीन क्यों ना हो, किसी को भी बिना मुकदमे के अनिश्चित काल के लिए जेल में नहीं रखा जा सकता। इस मामले में त्वरित न्याय का अधिकार भारी पड़ा। लेकिन हाँ, ये जमानत ऐसे ही नहीं मिली। इसके साथ कुछ सख्त शर्तें भी लगाई गईं। कोर्ट ने यह पक्का किया कि आरोपी कहीं जा ना सके। पहली शर्त, वो अंकलेश्वर शहर छोड़कर नहीं जाएगा। दूसरी, उसे हर हफ्ते पुलिस स्टेशन जाकर हाजिरी देनी होगी। और तीसरी, उसे अपना पासपोर्ट भी ट्रायल कोर्ट में जमा कराना होगा। अब देखिए, ये मामला सिर्फ एक इंसान की जमानत का नहीं है। ये हमारे पूरे जस्टिस सिस्टम पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है और एक जरूरी बहस छेड़ता है। क्या हमारे यहाँ न्याय पाने की प्रक्रिया ही सजा बन गई है? और ये कोई एक अकेला केस नहीं है। ऐसा नहीं है कि बस इनके साथ ऐसा हुआ। जैसा कि उनके वकील ने कोर्ट को बताया, निचली अदालतों में तो ऐसे केस 10-10 साल से पड़े हुए हैं। सोचिए, 10 साल।
ये एक व्यक्ति की नहीं बल्कि पूरे सिस्टम की एक बड़ी समस्या की ओर इशारा करता है। और यहाँ पर यह समझना बहुत ज़रूरी है कि ये विचाराधीन कैदी होता कौन है। ये वो इंसान है जिस पर अभी जुर्म साबित नहीं हुआ है। कानून की नज़र में जब तक वो दोषी साबित नहीं हो जाता वो बेकसूर है, पर फिर भी वो सालों साल जेल में बंद रहता है। और आखिर में ये पूरा मामला हमें एक बहुत बड़े और ज़रूरी सवाल के साथ छोड़ जाता है। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि जब न्याय मिलने में ही इतनी देरी हो जाए तो क्या उसे सच में न्याय कह सकते हैं? जब किसी के लिए न्याय पाने का रास्ता ही सज़ा बन जाए तो फिर असली न्याय क्या है?